आप स्ट्रेस जिसको कह रहे हैं वो चीज़ है जो कि आपने प्रकृति के अगेंस्ट की। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि पुण्य और पाप क्या है, तो पुण्य सिर्फ वो चीज़ है, वो कर्म हमारे जो प्रकृति ने हमें दिए और हम उसको, जो भगवान द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको सुरक्षित करने में, उनको संजो के रखने में जो काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे सनातन धर्म ये कहता है कि यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि कीड़ियों को भी खाना खिलाएं, कुत्ते को भी खाना खिलाएं। वो इसीलिए है क्योंकि उस प्रकृति के कार्य में आप भागी बन रहे हो, उसमें सहयोग कर रहे हो, सहयोगी बनते हैं, वो पुण्य कहलाता है। उसके अगेंस्ट कुछ भी हम करते हैं तो वो पाप कहलाता है। तो ये पुण्य जो है, ये आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कर सकते हैं। जब शरीर और मन को बैलेंस करेंगे, आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आपने जो भी प्लानिंग्स करते हैं ना, वो इच्छा से ऊपर की करते हैं, अच्छी बात है, हर इंसान का एक टारगेट होना चाहिए। पर आप उसको ये चाहते हैं कि सिर्फ आप ही कर पाएंगे और आप ही कर सकते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो भी प्लानिंग्स होती हैं वो हमेशा विफल होती हैं, क्योंकि परमात्मा की नेचर की जो भी प्लानिंग्स हैं वो एग्जैक्ट होती हैं। तो जैसे भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। तो कर्म की सीरीज परमात्मा ने आपके पैदा होते ही आपके जीवन में दे दी है। जो कर्म आपके सामने आए उन्हें आप निसंकोच होकर करें, ताकि आपको फिर फल परमात्मा अपने आप देंगे। हम उसका स्ट्रेस लेते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी उस कंसंट्रेशन के लिए, उस एकचित होने के लिए आयुर्वेद योग आपकी मदद करता है। आयुर्वेद योग की रचना आचार्यों ने, महर्षियों ने इसीलिए की कि वो आपके जीवन को स्ट्रेस फ्री कर पाए। और आज बड़ा फैशन हो गया है कि हम छोटे से बच्चे से भी बात करते हैं तो वो कहता है मेरे लाइफ में बड़ा स्ट्रेस है। स्ट्रेस को ईजी करने के लिए आयुर्वेद का पालन बहुत ज़रूरी है।